हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्राइस ट्रेडर। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बना आज और कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। तो ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। मैंने यहाँ पर सुबह सुबह एक ट्रेड पोस्ट किया था। एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर था। ये ट्रेंड लाइन में ऐसे पोस्ट किया था, ये ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएटली यहाँ पर एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया जिसको मैंने लिया था और यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस किया। लेकिन दोबारा जैसे जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, ये बहुत ही बढ़िया फॉल हुआ और यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया के पास हमारा जो एक लेवल ऑलरेडी ड्रॉ हुआ था वो टारगेट हिट हो गया था। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे एक और ट्रेड बना था आज सुबह। जैसे कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था एक बार मेरे चैनल पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी पॉज और एनीथिंग और नेक्स्ट गैप अप खुलता है और एक्सपायरी के आसपास हो, तो जैसे कि यहाँ पर जितने लोग बाय करके गए होंगे और ये रेजिस्टेंस के आसपास, दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट देयर पोजीशंस। और जिन्होंने भी सेलिंग का मौका ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा ही कि रेजिस्टेंस के पास कोई रिजेक्शन फॉर्मेशन होता है कैंडल। ये देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ एट 9:45। इसके नीचे का आपको एंट्री करना है और इसके ऊपर एसएल लगाना। और ये देखिए इस कैंडल में ही 1:3 अचीव हो गया था। तो यहाँ पर ओनली 25 पॉइंट्स का एसएल था और ये अराउंड 70-75 पॉइंट्स का फॉल हो गया था इसी कैंडल में। और थोड़ा सा होल्ड करके जाना है तो यहाँ पर से क्लोज टू 1:6 का ये ट्रेड बन गया। तो इसका ये जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन है मैं इसका लिंक में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अगली बार आप ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो। सो दिस इज ए वेरी हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड विच बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप देख सकते हो। तो अभी कल के लिए प्लान देखते हैं हम निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में ये देखेंगे अब लोअर साइड पे क्लोज हुआ है। ये कंटिन्यूस एक दिन अपसाइड रैली हुआ है, गैप अप खुला और ये रजिस्ट्रेशन के अपना रेजिस्टेंस के पास से ये रिजेक्शन दिखाकर ये आकर नीचे की साइड क्लोज किया है। अगर कल इसको कंटिन्यू करना है ये फॉल, जैसे कि आज 19 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज किया और अभी का जो एसजीएक्स निफ्टी का सिचुएशन देखेंगे तो -70 पॉइंट्स है एंड ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। सो उसके लिए हम थोड़ा सा नेगेटिव ही प्लान करेंगे कल। इस प्राइस एक्शन जो बना है नीचे की साइड लोअर लेवल पे क्लोज किया, अगर ये इसी रेंज के अंदर खुल के 250 से लेकर 200 के बीच में कहीं खुलता है और 210 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारा इमीडिएट टारगेट हो सकता है 140 का एंड देन 16,070 का। ये दो लेवल हम मार्क करके रखेंगे। लेट्स ड्रॉ दिस लेवल एज वेल। तो ये दोनों टारगेट रखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक बड़ा फॉल देखने मिल सकता है अप टू 15,940 तक का। कल जैसे कि एक्सपायर है तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कर सकते हो आप एंड सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। जैसे कि गैप अप वगैरह खुला, एक हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए गैप अप खुला और इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके आया, जैसे कि इसी रेंज के अंदर खुल के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया एंड अराउंड 16,300 से लेके 310 के बीच में अगर कोई रिजेक्शन दिखाता है तो ऐसा ही कैंडल अगर कोई बनता है, जैसे कि आज 9:45 पे बना, तो उससे नीचे आपको सेल करना है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। देन एटलीस्ट यहाँ तक का 16,220 तक का टारगेट यू हैव टू प्ले। सो ये निफ्टी का प्लान फ्लैट खुलता है, थोड़ा गैप अप खुल के इसको रिजेक्शन दिखाता है या फिर इस लेवल के आसपास 16,350 के पास कोई रिजेक्शन दिखाता है, देन वी कैन सेल इट हियर। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुला और इसको ब्रेकआउट किया कंसोलिडेट करने के बाद, देन वी कैन बाय दिस फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ 16,470 का। तो यहाँ पर सारा सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है तो इसको रिटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे गैप डाउन खुला, ब्रेकडाउन के बाद जैसे रिटेस्ट होता है, गैप डाउन खुला, इसको रिटेस्ट करने गया, देन अगर फॉल होता है देन यहाँ पर एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है अप टू 16,070-75 तक का। लेकिन गैप डाउन को क्लिक कंटिन्यूस ये जाने लगा, देन वी कैन इग्नोर दिस ट्रेड फॉर सम टाइम एंड प्राइस एक्शन जैसे ही बनता है इंट्राडे में आई कीप पोस्टिंग, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट एवरीडे करता हूँ। जिस दिन मैं एक्टिव रहता हूँ मार्केट में, आई कीप पोस्टिंग द प्राइस एक्शन फॉर्मेशन जो भी होता है 5 मिनट 15 मिनट में, और वो ट्रेड्स मैं करता भी हूँ खुद। जैसे कि आज मैंने पोस्ट किया था, एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ पर क्लोजली देखेंगे आप, एक टॉप यहाँ बना, थोड़ा नीचे आया, दूसरा टॉप यहाँ बन के नीचे आ रहा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिपल टॉप पैटर्न जैसे यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन होते हुए ये फाइनली इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ था और इस चीज़ को मैंने ट्रेड भी किया था और मैंने उसके बाद पोस्ट भी किया था कि आई एम इन द ट्रेड। तो मैंने निफ्टी को ट्रेड किया था। बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने एंट्री नहीं की, बट निफ्टी वॉज गुड टुडे। बैंक निफ्टी देखते हैं अभी 15 मिनट्स का चार्ट। बैंक निफ्टी में देखिए कितना अच्छा ये रेजिस्टेंस के पास से
ये हमारा जो लेवल था उसके थोड़ा सा ऊपर गया और उसको फॉल्स ब्रेकआउट जैसे करते हुए ऊपर से 34,600 के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए एक टॉप यहाँ बना, थोड़ा नीचे आया, दूसरा टॉप यहाँ बना। तो मैंने यहीं कहीं पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में डबल टॉप बन रहा है, बट ये नेकलाइन के पास आकर थोड़ा सा ऊपर और गया, एंड ट्रिपल टॉप का पैटर्न जैसे बना, इसमें भी लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने मिला हमें, अराउंड 200 पॉइंट से ऊपर का फॉल है यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद। यस, 280 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर देखने मिला है। और थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस बैक करने की कोशिश किया इस सपोर्ट एरिया से, बट देन अगेन ये लोअर लेवल पे ही क्लोज किया। बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और ये एक सपोर्ट एरिया है 34,170 का। अगर ये फ्लैट खुलकर 34,130 को ब्रेक डाउन करता है, फ्लैट एज इन 34,230 से लेके 150 के बीच में खुल के 34,130 को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारा इमीडिएट टारगेट 34,900 तक का हो सकता है, विच इज अराउंड 150 पॉइंट्स के आसपास। उसका भी ब्रेक डाउन अगर होता है देन 33,750 तक का एक टारगेट हम रख सकते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दैट लेवल हियर, 33,750 तक का एक और टारगेट हम प्ले कर सकते हैं। इतना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंट्राडे में, लेकिन हो जाता है तो लेट्स से 33,500 तक भी आ सकता है। 500 का जो राउंड लेवल है, यहाँ पर एक स्विंग लो है, 33,500 का हम फाइनल टारगेट इसमें रख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। अगर ये फ्लैट खुलकर नीचे आता है तो, अगर बैंक निफ्टी को बाय करना है तो यहाँ पर कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इंट्राडे में अगर इसी ट्रायंगल के अंदर ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है 34,480 के आसपास, अगर ये 490 500 के आसपास ये ब्रेकआउट करता है, तो हमारा टारगेट 650 तक का एक टारगेट हो सकता है। देन नेक्स्ट टारगेट 790 800 के आसपास हो सकता है। लेकिन जो अच्छा प्राइस सेक्शन, अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब इसी एरिया के अंदर खुल के फ्लैट इस 130 को ब्रेक डाउन करेगा, देन वी कैन सेल इट हियर। क्योंकि डेली चार्ट में अगर देखेंगे प्राइस सेक्शन, ये सपोर्ट एरिया से ऊपर गया और अभी ये ऐसा हो सकता है ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर गया, अब यहाँ से पॉज लेकर के ऊपर जा सकता है। दिस कुड फॉर्म ए डबल बॉटम पैटर्न लाइक दिस, और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था इसको ये कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। क्योंकि अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हम देखेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली 23.6% का रिजेक्शन है यहाँ पे। और निफ्टी में अगर देखेंगे सिमिलरली, निफ्टी में भी 23.6% का ये रिजेक्शन शो करके फॉल हुआ है। आज का लो अगर दोनों में ब्रेक हो जाता है और नीचे और स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है, तो वी कैन ट्रेड फॉर दीज टारगेट्स अगेन। ये नीचे जो बॉटम लगाया था ना, इस टारगेट के लिए हम फिर से प्ले कर सकते हैं इन अपकमिंग सेशंस। अब स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच किया, यहाँ पर एक टच पॉइंट, देन आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है इंस्टेड ऑफ मार्केट बिंग नेगेटिव। आज का हाई लगा है 2302, 2300 का राउंड लेवल जो इसके ऊपर भी क्लोज कर चुका है। तो अगर ये फ्लैट खुलकर 2302 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सीमेंस। सीमेंस में भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। एक पैरेलल चैनल पैटर्न के अंदर चल रहा है सीमेंस, और यहाँ पर एक डबल बॉटम का पैटर्न बना। ये देखिए यहाँ कंटिन्यूस फॉल हुआ, एक बॉटम यहाँ बना, थोड़ा सा ऊपर गया, देन एक बॉटम यहाँ बनाकर ऊपर जा रहा। यहाँ पर 2-3 दिन एक फ्लैग पैटर्न जैसे बना, ये पोल और ये फ्लैग अगर मानेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये पोल और ये फ्लैग जैसे दिखेगा आपको। तो फ्लैग के फॉर्मेशन के बाद ये ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करा है। आज का हाई लगा है 2364.10। तो अगर ये फ्लैट खुलकर 2365 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। ये अल्टीमेटली इस अपने अपर ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जाएगा, बट इंट्राडे में हम 1-2% जो भी मोमेंटम होता है अकॉर्डिंगली हम बुक करके अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीमार्ट। डीमार्ट में क्या हुआ, यहाँ पर भी फिबोनाची हम ड्रॉ करके देखेंगे। ये जो फॉल हुआ था उसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ, ये कंटिन्यूस फॉल 50% रिट्रेसमेंट, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि एक्जैक्टली 50% का जो लेवल था वहीं से रिजेक्शन दिखा रहा है। तो आज का जो लो है 3650, अगर ये फ्लैट खुलकर 3650 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज बजाज फिनांस। बजाज फिनांस में भी एक डाउन ट्रेंड के बाद मेजर टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक आया, उसके बाद ये फिर से डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है। अल्टीमेटली ये 5300 के आसपास भी आ सकता है। तो ये 2 दिन पुल बैक के बाद ये आज का लो लगा है 5790। अगर ये फ्लैट खुलकर 5790 को ब्रेकआउट करता है नीचे के साइड तो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो आज के 4 स्टॉक हो गए, बजाज फिनांस, डीमार्ट, ये दोनों सेलिंग साइड के लिए।
और सीमेंस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर ये दोनों बाइंग साइड के लिए। तो जैसे भी हमें प्राइस एक्शन बनता है और जो जिसमें पे अपॉर्चुनिटी मिलता है वी कैन टेक दिस ट्रेड्स। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन वगैरह खुला देन वी कैन इग्नोर। अगर लाइव मार्केट में कोई ऐसे ट्रेड बनता है सेटअप कोई स्टॉक में या फिर इंडाइसेस में तो आई विल कीप यू पोस्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।